हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में जीएसटी अपडेट क्लासेस में, जहाँ पे हम आपको जीएसटी से रिलेटेड बेसिक टू एडवांस डिटेल्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अभी तक दोस्तों हमने जो पढ़ा था जीएसटी क्या होता है ये पढ़ा था, जीएसटी किस किस के लिए लायबल है हमने वो पढ़ा था। तो आज हम बात करने वाले हैं जीएसटी किसके लिए लायबल नहीं है, मतलब सेक्शन 23 नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, कि आपको जीएसटी लेने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए बात करते हैं, जो हमने सेक्शन 22 पढ़ा था उसको हम थोड़ा रिवाइज़ कर लेते हैं, ताकि जिन लोगों ने अभी तक हमारी वो वीडियोज़ नहीं देखी है वो पहले हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, और उसके बाद आप हमारी इस वीडियोज़ को देख के आप अपने नॉलेज में और गेन कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं सेक्शन 22 सब सेक्शन 1 के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा था कि एग्रीगेट टर्नओवर इज एक्सीड 20 लाख सर्विस के केस में, 40 लाख मैन्युफैक्चरिंग केस में, कि अगर आपका एक साल का टर्नओवर 20 लाख होता है सर्विस के केस में या 40 लाख होता है मैन्युफैक्चरिंग के केस में, तो वहाँ पे आपको जीएसटी लेना मैंडेटरी होता है। सेकंड पॉइंट जो हमने पढ़ा था इनका सब सेक्शन 2, तो सेक्शन 22 का सब सेक्शन 2 जो कहता है वो ये कहता है कि अंडर रजिस्टर्ड एग्जिस्टिंग लॉ, अगर जीएसटी आने से पहले आप किसी और टैक्सेस में रजिस्टर्ड थे तो वहाँ उस केस में जीएसटी आने के बाद आपको जीएसटी लेना लायबल होता है। थर्ड होता है आपका ट्रांसफ़र केस, गोइंग कंसर्न, अगर कोई पर्सन अपना बिजनेस किसी अदर पर्सन को ट्रांसफ़र कर देता है गोइंग कंसर्न के रिगार्डिंग, तो उस केसेस में वहाँ पे आपको जीएसटी लेना लायबल होता है। फोर्थ होता है ट्रांसफ़र केस, अमलगमेशन एंड डीमर्जर, इस केसेस में जो एक ऑनरेबल हाई कोर्ट या ट्रिब्यूनल का जब कोई ऑर्डर आता है कि आप इस कंपनी की जगह आप इस कंपनी के साथ अमलगमेशन हो जाइए या डीमर्ज हो जाइए, तो उस केसेस में आपको लायबल, आप जब लायबल होते हैं जब आपका आरओसी की तरफ से नया COI सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू हो जाता है। तो ये सेक्शन 22 के कुछ पॉइंट्स है जो हमने जल्द से जल्द रिवाइज़ किया है। अब हम बात करेंगे सेक्शन 23 के बारे में, जो कहता है नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। ये कुछ पॉइंट्स होते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन 23। सेक्शन 23 में जो पहला पॉइंट आता है वो आता है नॉन टैक्सेबल सप्लाईज़ का। नॉन टैक्सेबल सप्लाईज़ वो गुड्स होती हैं जिसमें गवर्नमेंट ने अभी तक जीएसटी अप्लाई नहीं किया है। 1 जुलाई 2017 से आने के बाद अभी तक टिल डेट तक कुछ गुड्स ऐसे हैं जिसमें गवर्नमेंट ने फ्यूचर्स के लिए रख रखा है कि हम इनमें इन फ्यूचर इतना परसेंट इतना रेट जीएसटी लगा सकते हैं, बट अभी तक उन्होंने कुछ कंफर्म नहीं किया है, अभी तक उन्होंने उस गुड्स पर कोई जीएसटी नहीं लगाया है, तो वो नॉन टैक्सेबल गुड्स होते हैं। तो ऐसे गुड्स जो आपके होते हैं वो होते हैं एल्कोहल, लिक्विड, पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल, डीजल। ये जो गुड्स होती हैं, ये जो आइटम्स होती हैं आपकी, ये नॉन टैक्सेबल गुड्स होते हैं, इस पर जीएसटी नहीं लगाया जाता है। अगर आप इसमें सप्लाईज करते हैं तो आपको जीएसटी लेने की ज़रूरत नहीं होती है। दूसरी चीज़ होती है एग्जेम्प्ट गुड्स। एग्जेम्प्ट गुड्स वो होते हैं जिसमें गवर्नमेंट ने जीरो रेटेड सप्लाईज लगा रखी है। जीरो रेटेड मीन्स जिस पे कोई परसेंटेज आपको पे नहीं करना होता है। एग्जेम्प्ट सप्लाई जैसे आपका आटा, मक्का, गेहूँ, जो भी आपके यहाँ कुछ कंजम्पशन गुड्स होते हैं जिस पर गवर्नमेंट ने 0% रेटेड सप्लाई लगा रखी है, इस केसेस में आपको जीएसटी लेने की ज़रूरत नहीं होती है। बट हाँ, इन चीज़ों में आपको एक बात का ध्यान रखना होगा, अगर आप इन चीज़ों में डील करते हैं तो सिर्फ आप एक्सक्लूसिव जब करेंगे तभी आप नॉन लायबल हो गए। मीन्स मान लीजिए अगर आपने नॉन टैक्सेबल गुड्स में सप्लाई करते हैं और उसके साथ आप टैक्सेबल गुड्स भी सप्लाई करते हैं, तो उस केसेस में आपको दोनों चीज़ों के लिए जीएसटी लेना, रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी हो जाता है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे सेक्शन 23 के अगले पॉइंट्स के बारे में। एग्रीकल्चर लैंड। एग्रीकल्चर लैंड के बारे में आप जानते ही होंगे कि हम खेती बाड़ी के बारे में बात कर रहे हैं। एग्रीकल्चर लैंड मीन्स अगर आपके पास कोई एग्रीकल्चर लैंड है उसमें आप कोई खेती बाड़ी करते हैं, तो जो भी आप गुड्स आइटम प्रोड्यूस करते हैं और प्रोड्यूस होने के बाद आप जब उसको मार्केट में सेल करते हैं, तो वो जो आइटम्स होता है वो आपकी नॉन लायबल होता है, वो नॉन टैक्सेबल होता है, उस पर गवर्नमेंट जीएसटी नहीं लगाता है, तो उस केसेस में आपको जीएसटी लेने की ज़रूरत नहीं होती है। मीन्स मान लीजिए 2 पर्सन्स हैं, एक पर्सन फूल उगाता है, फ्लावरर करते हैं, ठीक है, तो उस केसेस में जो फ्लावरर होते हैं वो गुड्स उगाने की वजह से जो उनकी जो सप्लाईज होती है वो जीएसटी में लायबल नहीं होते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। वहीं दूसरी चीज़, जो एक पर्सन्स होता है वो एक शॉप बनाया है फ्लावर की और वो बुके बना के आपको सेल करता है, तो उस केसेस में वो प्रोड्यूस तो नहीं कर रहा है, वो एग्रीकल्चर तो नहीं कर रहा है, वो सिर्फ बुके बना के आपको सेल्स कर रहा है, तो वहाँ पे जो उसकी सप्लाईज होगी वो टैक्सेबल होगी। तो इन चीज़ों का आपको काफ़ी ध्यान रखिएगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट होता है कुछ कुछ स्पेसिफिक सप्लाईज होती हैं, जैसे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, जॉब वर्क, ISS, ई-कॉमर्स एंड CTP। तो चलिए बात करते हैं पहले RCM के बारे में। अगर आप RCM में डील करते हैं, RCM मीन्स होता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। जैसे नॉर्मल केसेस में जीएसटी में जो एज अ टैक्स पे करना होता है वो एज अ सप्लायर को पे करना होता है, बट अंडर द RCM के हेड में यहाँ पे जो टैक्स पे करना होता है वो एज अ रिसिपेंट, जो सर्विस ले रहा है उसी को ही जीएसटी पे करना होता है। अगर आपकी कोई भी सर्विस RCM के हेड में आती है तो वहाँ पर आपको जीएसटी देने की ज़रूरत नहीं होती है। एंड दूसरे जो पॉइंट्स हैं इसका जॉब वर्क के बारे में हम बात करना चाहेंगे। जैसे जॉब वर्क, मान लीजिए कि एज अ कोई पर्सन इंटर स्टेट सप्लाई करता है, जॉब वर्क में सिर्फ वही पर्सन नॉट लायबल होगा जो इंटर स्टेट सप्लाईज करता होगा
सर्विस में करता होगा एंड जिसका टर्नओवर 20 लाख या 40 लाख से कम होगा। जी हाँ दोस्तों, आप फिर से याद कर लीजिए, जॉब वर्क में सिर्फ जो मैंडेटरी केस है वो ये है कि अगर आप किसी चीज़ में जॉब वर्क में करते हैं इंटर स्टेट सप्लाई सर्विस के केस में और आपका टर्नओवर 20 लाख से कम होता है, तभी आप जीएसटी लेने के लिए लायबल नहीं होते हैं। लेकिन इसमें जो एक्सक्लूसिव है कि अगर कोई जॉब वर्क ज्वेलरी, सिल्वर मेकर या गोल्ड्स मेकर होते हैं, सिर्फ वही लोग इसमें लायबल होते हैं जॉब वर्क के केसेस में, जीएसटी चाहे उनका टर्नओवर 20 लाख से कम हो या ना हो। ठीक है, अब आईएसएस और सीटीपी और ई कॉमर्स, जो ये 3 पॉइंट्स रहेगा, हम इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। आईएसएस होता है इंटर स्टेट सप्लाईज। अगर इंटर स्टेट सप्लाईज ऑफ सर्विस, अगर आप किसी अदर स्टेट में इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस देते हैं और उस केसेस में आपका टर्नओवर 20 लाख से कम होता है, तो वहाँ पे आप जीएसटी लेने के लिए लायबल नहीं होते हैं। ये सिर्फ इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस के लिए हैं कि अगर आप सर्विस देते हैं किसी इंटर स्टेट सप्लाईज में और आपका टर्नओवर 20 लाख से कम होता है, तो उस केस में आपको जीएसटी लेने के लिए लायबल नहीं है। और वहीं इंटर स्टेट सप्लाईज में और सीटीपी, ये 2 पॉइंट्स में मैं मिला रहा हूँ, इंटर स्टेट सप्लाईज एंड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन वो होते हैं, जैसे आप मान लीजिए आप दिल्ली में हैं एंड मुंबई महाराष्ट्र में आपका कोई ट्रेड फेयर लगा हुआ है, तो वहाँ पे आप जाके जीएसटी लेते हैं, तो वहाँ पे आप ये तो है नहीं कि आप 3 महीने के लिए जा रहे हैं तो आप वहाँ पे परमानेंट जीएसटी नंबर ले लें, तो नहीं, तो वहाँ पे आप जो टेम्प्रेरी नंबर लेते हैं उसको हम कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कहते हैं, जिनको 3 महीने के लिए जीएसटी प्रोवाइड किया जाता है। उस केसेस में अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई करते हैं एंड आप सीटीपी हैं, तो उस केसेस में आप अगर हैंडीक्राफ्ट गुड्स सप्लाई करते हैं, तो सिर्फ उसी केसेस में आपका जो टर्नओवर 20 लाख से भी कम होता है, तो वहाँ पर आप जीएसटी लेने के लिए लायबल नहीं होते हैं। तो ये दोस्तों आपको समझ आ रहा होगा, काफ़ी कुछ मेन पॉइंट्स हैं। तो अब जो हमारा लास्ट पॉइंट्स हैं वो ई कॉमर्स है, जो मेरा काफ़ी फेवरेट है। ई कॉमर्स मीन्स अगर आप किसी ऑनलाइन ऑपरेटर के थ्रू सर्विस दे रहे हैं, जो सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 होता है, अदर देन ई कॉमर्स, जिसमें ओला उबेर आते हैं, तो इस केसेस में जो जीएसटी जो पे करना होता है वो इनको पे करना होता है। अगर आप सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 में कोई सर्विस दे रहे हैं, तो वहाँ पे आपको जीएसटी लेने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन वो भी आपको टर्न ओवर बेसिस के अकॉर्डिंग होता है कि अगर आपका 20 लाख से कम है तो वहाँ पे आपको जीएसटी लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एक जीएसटी रजिस्ट्रेशन की रिगार्डिंग सेक्शन 23 में, जो नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। एक पर्सन को पता होना चाहिए कि कब कब आप किस केसेस में किस सेक्शन में फॉल कर रहे हैं कि आपको जीएसटी लेना कंपलसरी है या नहीं है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, इसे लोगों के साथ शेयर करें एंड इसका सेव करें। एंड अगर आपको कोई भी क्वारीज होती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में उसको भेज सकते हैं, ताकि हम उसको जल्द से जल्द चेक करके आपको उसका सॉल्यूशन, उसका हम आंसर दे सकें। एंड